situation of Bihar is actually they have zero citizens. India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है because बिहार है उसके अंदर. मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी. विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत देश के एक राज्य बिहार को किसी गुरु द्वारा इतना भला बुरा कहा गया कि अगर भारत अभी भी विकासशील देश है तो सिर्फ बिहार की वजह से. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. इस तरह के सोच रखने वाली यह शख्स एक शिक्षिका है जो कि कहती है कि बिहारियों के पास कॉमन सेंस नाम का वर्ड नहीं है. खाओ माँ कसम. तो आइए मिलकर हम इनको एक बिहारी होने का महत्व बताते हैं कि बिहारियों ने क्या क्या किया है. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And यह मैडम एक शिक्षिका है जो कि केंद्र विद्यालय की है और इनका नाम है दीपा शाह. me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. गुरु का अर्थ है कि सबको अच्छी शिक्षा देना और अपने नजरों में सबको बराबर देखना. पर इस मैडम की सोच से तो लगता है कि इसे नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाने की औकात नहीं. इनका कहना है कि बिहारी होना पाप है. लगता है मैडम अपनी बाप से कुछ ज्यादा ही नाराज है. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर. द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड. मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो फकिंग सिविक सेंस. इंडियन रेलवे की फैन चोद दिया इन सबने. इस तरह की सोच रखने वाले इस शिक्षिका पर आने वाले भविष्य को छोड़ना मतलब अपने पैर पे खुद पे कुल्हाड़ी मारना. क्या केंद्र विद्यालय के बोर्ड अध्यक्ष को इस तरह की सोच रखने वाली शिक्षिका पर कड़ाई नहीं करनी चाहिए? आप तो जब किसी विद्यार्थी का एडमिशन लेते हैं तो उसका पास रिजल्ट, उसके फैमिली में कोई सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, साथ ही उस बच्चे का आप टेस्ट भी लेते हैं, तब जाके इतने सारे प्रोसेस के बाद आप उस बच्चे का एडमिशन कराते हैं. पर इस तरह की सोच रखने वाले इस शिक्षिका के लिए आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. मैं ना इस तरह के विचार से तो साफ जाहिर होता है कि यह एक तरफा सोचने वाली कम अकल की शिक्षिका है. बातें देखो इनकी बेंच. मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था. मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है. मैं तो उसके लिए भी रेडी थी. कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो. वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है. मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग. कैन यू इमेजिन? मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट. वाओ. देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में. यह सुधारेंगे और सिखाएंगे बच्चों को. इनकी सोच बच्चों को पढ़ाना कम और घूमना कुछ ज्यादा ही लगता है. मैडम को लगता है हॉबी घूमने में होना चाहिए था, ना कि शिक्षिका के रूप में. बहुत पैसा है मेरे पास. मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी. गलती आपसे नहीं हुई मैडम, गलती तो इन केंद्रीय विद्यालय के बोर्ड ऑफिसर से हुई है जो कि आपके जैसे चूतिए सोच रखने वाले को एक शिक्षक नियंत्रण कर दिए. ये क्या हो गया? मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी. आप रखो या ना रखो, पर ये बिहार वाले जिंदगी भर याद रखेंगे. गलती से बिहार में मत आइएगा, ना तो हिसाब बराबर होता है यहाँ पर. मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे दे. हाँ भाई, मैडम का पोस्ट गोवा कर देते. कम से कम इसी बहाने समुद्र के किनारे बिकनी पहनकर घूमने का मजा भी ले लेती मैडम. क्यों मैडम, सही बोले ना? अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए. कौन बोला लद्दाख नहीं जाना? तुमने बोला. मैडम आप थोड़ी इनका लोड़ा. भगवान ने सही कहा है कि विनाश से काले तो विपरीत बुद्धि. देखिए मैडम, आपका विनाश काल आ ही गया है. आपके खुद से बुद्धि से शिक्षिका कम लग रही हैं, चूतियापा ज्यादा कर रही हैं. बचपन में अगर अच्छे से पढ़ाया गया होता ना आपको, तो इस तरह की बुद्धि नहीं रखते. समझ रहे हैं? लगता है मैडम को बिहार का इतिहास नहीं पता. इतिहास की बातें जानने से पहले मैडम को कुछ बातें बता देते हैं कि बिहार 50 लाख से भी ज्यादा मजदूर अदर स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए. अगर ये ना कमाने जाए ना तो पूरे स्टेट की इंडस्ट्रिया नहीं चलेगी. तो मैडम कहाँ क्या बोलना चाहिए ना, थोड़ा सिविल सेंस नाम का जो वर्ड है ना, वो थोड़ा ध्यान में रख के बोलिएगा आइंदा. चलिए, मैडम तो शिक्षिका है, पर थोड़ा मोड़ा उनको बिहार के बारे में बता देते हैं. मैडम, आपने जो ये जीरो सिविक सेंस जो बोला है ना, उस जीरो मतलब शून्य का भी खोज इस बिहार ने किया था. मैडम आप जानते ही होंगे वो गणितज्ञ को, वो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी हैं. मैडम आपको तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पता होंगे. अरे नहीं पता तो हम बता देते हैं. भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इसी बिहार से थे. और मैडम आपने किस वर्ड का यूज किया है हम बिहारियों के लिए?
जीरो सिविक सेंस। मैडम लगता है आपके पास नहीं है, हमारे पास तो कूट कूट के भरा है। मैडम आपको सिविक सेंस का अर्थ पता है? अरे आपको कहाँ पता होगा, आपको पता रहता तो इस तरह का भला बुला थोड़ा ना बोलती बिहार के बारे में। हम बताते हैं। पहला, सामुदायिक सेवन में संलग्न होना। मैडम ये वही बिहार है जहां से लोकतंत्र की क्रांति उभरी थी, जो कि चंपारण जिला से स्थापित हुआ था। ये वही बिहार है जो जेपी की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ा था। दूसरा, लोकतंत्र। लीजिए ना मैडम, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आपको तो पता होगा ना सबसे पहले स्वतंत्र लोकतंत्र कहाँ स्थापित हुआ। जी नहीं पता तो हम बता देते हैं। आज जो विश्व लोकतंत्र पर चल रहा है, उस लोकतंत्र की स्थापना इसी बिहार से हुई थी, जो कि वैशाली जिले से हुई थी। तीसरा, सम्मान्यता। अरे मैडम आपसे क्या समानता की बात करें, हमारे यहाँ बाहर से आए लोगों को अतिथि माना जाता है। चौथा, शांति। अरे मैडम आपसे तो शांति शून्य के बराबर उम्मीद नहीं किया जा सकता। हम वही शांति की मिसाल है जहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने अपनी विद्या का स्मरण किया था। और पांचवा, ईमानदारी और दयालु। आज इसी ईमानदारी और दयालु की वजह से ये सारी इंडस्ट्रियां चल रही है। तो मैडम आपको तो समझ आ ही गया होगा ना। क्या है ना मैडम, ज्यादा ज्ञान की बातें आपको दे देंगे ना तो आपको पचेगा नहीं। पर छोड़िए, आपके दिमाग में तो गोवा, शिमला, मनाली जैसे स्थान है, कभी बिहार आके घूमिएगा, बताते हैं कि बिहार कैसा है। चलिए सोच बदलिए, देश बदलिए। जय भारत, जय बिहार। दिल दे देते हवा उधार में, आइए ना हमरा बिहार में।